बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है। खबर यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो रिंग रोड इंटरचेंज है उसके अतराफ में तमाम ज़मीन लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक्वायर कर ली है और अब बहुत जल्द रोड की तामीर करके लाहौर स्मार्ट सिटी के ये जो मरकजी इलाके हैं इनको रिंग रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे बहुत जल्द लोग जो हैं वो रिंग रोड से डायरेक्टली लाहौर स्मार्ट सिटी को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, ये खबर तो आपने सुन ली, लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इसमें सदाकत कितनी है और आने वाले टाइम में लाहौर स्मार्ट सिटी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो रिंग रोड पर जो रिंग रोड के ईस्टर्न बाईपास पर जो इंटरचेंज है वो बाकायदा तौर पर पहले से अप्रूव्ड है। इस हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि जी हमारे जो प्लान्स हैं वो इस वक्त NHA में सबमिटेड हैं और बहुत जल्द हम यहाँ पर इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी का अभी तक ना ही तो GT रोड से डायरेक्टली रास्ता बन पाया है और ना ही रिंग रोड से, जिसकी वजह से ये एक बड़ा प्रेशर है क्लाइंट्स की तरफ से कि जी इस हवाले से फिलफोर कोई डिसीजन लिया जाए। तो ये तो मुतअद्दिद बार ये वादा किया जा चुका है, लेकिन अब इस दफ़ा जो है ये बताया गया है कि एक जो रोड यानी एक ज़मीन का पैच जो लाहौर स्मार्ट सिटी को डायरेक्टली रिंग रोड के साथ कनेक्ट करता था, उस पर जो कुछ लैंड के इश्यूज थे अब उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और यहाँ से जो डायरेक्टली रोड रिंग रोड तक पहुंचेगी वहां पर ज़मीन एक्वायर करने के बाद डेवलपमेंट शुरू कर दी गई है और मुमकिन तौर पर जल्द जो टेम्पररी स्लिप इन और स्लिप आउट है, यानी जब आप इंटरचेंज अप्रूव करवा लेते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आपको आर्जी तौर पर प्रोजेक्ट में या उस जगह तक रसाई की इजाज़त दे दी जाती है। तो जो आर्जी स्लिप इन एंड स्लिप आउट है अगर वो बन जाता है तो डेफिनेटली अब लोग जो है वो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन से पहले भी लाहौर स्मार्ट सिटी को रिंग रोड से एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात कि जी इससे लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। देखें, बड़ा असर तो तभी पड़ेगा जब डायरेक्टली इंटरचेंज बन जाएगा या एक्सेस ओपन हो जाएगी, लेकिन इब्तदाई तौर पे इस टाइम पे जो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट इस वक्त जो है वो ज़बूहाली का शिकार है, वहां पर कुछ बेहतरी की उम्मीद लगेगी। दूसरी बात जो मैं आपको 1000 दफ़ा कह चुका हूं कि जी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की डिमांड में डेफिनेटली इजाफा होगा। आपने एक और चीज़ यहां पर नोटिस की होगी, पिछले दिनों में जो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है उसकी लोकेशन भी चेंज की गई है और अब उसको सेक्टर B से निकाल के जो रिंग रोड से डायरेक्टली रास्ता एंटर हो रहा है वहां पर कमर्शियल की जगह पर उसको मूव कर दिया गया है और वहां पर तो बाकायदा डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा जो ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट है उसमें भी कुछ बेहतरी के इम्कानात आएंगे, क्योंकि जब लाहौर स्मार्ट सिटी को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, ये बात मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ कि जब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा तो डेफिनेटली लोग एतमाद करेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या एक्टिविटी प्लान की जाती है, किस तरीके से लोगों का एतमाद हासिल किया जाता है, कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो जैसे जैसे सामने आएंगी इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन भी करेंगे, आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। बहरहाल इब्तदाई तौर पर ये जो मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। इससे मुझे ये लगता है कि जो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है उसकी मार्केट में काफ़ी बेहतरी आएगी और अगर जो है वो यहाँ पर इंटरचेंज बर वक्त बना दिया जाता है तो उससे पूरे लाहौर स्मार्ट सिटी को फ़ायदा होगा। बहरहाल मजीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए अपने प्लाट फाइल सेल परचेज करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 033422222495। इस पे आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचे और आपके नुकसान को मिनिमम किया जा सके। और मज़ीद हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज तक की वीडियो के लिए इतनी ही। अमान अल्लाह।